मास्टर स्ट्रोक में अब आज की जो दूसरी खबर है वो यूपी के लखीमपुर में हुई घटना की याद दिलाती हुई खबर है। आप जान गए होंगे छत्तीसगढ़ के जसपुर की, जहां दुर्गा विसर्जन के दौरान गांजा तस्करों ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए हैं। एबीपी न्यूज ने आज सबसे पहले इस घटना की तस्वीरें आपके सामने रखी। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन में आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन बीजेपी ने अब इसे मुद्दा बना लिया है, क्योंकि ये वही भूपेश बघेल हैं जो पिछले दिनों लखीमपुर वाली घटना पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ नजर आए थे। सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में नशे के सामान की तस्करी करने वाले इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े लोगों को कार से कुचल देंगे? दशहरे के दिन आई ये दर्दनाक तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम उसे बिना धुंधला किए आपको दिखा नहीं सकते। इस वीडियो के शुरुआती 4 सेकंड देखिए। सड़क पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं जो दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कईयों को तो अंदाजा भी नहीं था कि मौत साक्षात उनके पीछे दौड़ती हुई आ रही है। लेकिन तभी पीछे से लाल रंग की ये कार बेहद तेज स्पीड में आती है और सामने मौजूद भीड़ के बीच एक दो नहीं कई लोगों को कुचलते हुए निकल जाती है। इस गाड़ी की स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही कार ने टक्कर मारी, कम से कम 10 लोग हवा में उछल गए। कोई बोनट पर आकर गिरा, कोई जमीन पर, लेकिन कार ड्राइवर ने किसी की परवाह नहीं की और सबको कुचलते हुए आगे निकल गए। अब आपको इसी दर्दनाक घटना का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। जशपुर के बाजार वाले इस इलाके में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लोग अपने परिवार के साथ जुलूस में चल रहे हैं, लेकिन तभी ये कार इतनी तेजी से आई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। करीब 10 सेकंड के भीतर यह कार 20 से ज्यादा लोगों को कुचलती निकल गई। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें इस घटना की वजह छिपी हुई है। ये कार में जो पैकेट दिखाई दे रहे हैं वो गांजे के पैकेट्स बताए जा रहे हैं, यानी इस कार से गांजे की तस्करी की जा रही थी। एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया कि जिस कार ने बीच सड़क पर लोगों को कुचला उसमें गांजा भरा हुआ था, यानी जो कुछ हुआ उसके पीछे गांजे की तस्करी का खेल है। और यही वजह है कि भले ही कार ड्राइवर ने लोगों को कुचलने के बाद कुछ दूर तक अपनी कार भगाई, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया और उसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की। लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा था कि कुछ ही मिनटों में इस कार को फूंक दिया गया। इस मामले में 2 आरोपी हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम है बबलू विश्वकर्मा और दूसरा है शिशुपाल साहू। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अपराधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को यहाँ से थाना प्रभारी संतायाम को पत्थल गाँव से क्षेत्र में अटैच कर दिया गया है और एएसआई के साहू, जिसको लेके गाँव में काफी शिकायत की थी, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जाहिर है ये तस्कर पुलिस के डर से भाग रहे थे, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जहां जुलूस निकल रहा था वहां रोड ब्लॉक क्यों नहीं की गई? जुलूस वाले इलाके में ट्रैफिक डाइवर्जन क्यों नहीं किया गया? और सवाल ये भी उठते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में नशे के सामान की तस्करी करने वाले बेखौफ हैं? क्या गांजा तस्करों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है? पूरे के पूरे घटना को ये देखा जाए तो कोई भी पुलिस का कर्मी वहाँ नहीं दिखता, जबकि वहाँ रूट डाइवर्ट किया जाना चाहिए। ये सीधा सीधा लापरवाही है और इस प्रकार असामाजिक तत्वों का हौसला छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि असामाजिक तत्व किस हौसले के साथ भीड़ को कुचल सकते हैं, इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है।
सवाल ये उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है, और इसलिए हम आपको छत्तीसगढ़ की महिला और बाल कल्याण मंत्री अनिला भेदिया की वो बात सुनवाना चाहते हैं जो 24 घंटे पहले से वायरल है। जिस छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार की मंत्री महिलाओं के सामने खुद कहती हो कि सोने से पहले एक पैग ले लिया करो तो तनाव मुक्त रहा करोगे, वहां नशे की तस्करी पर लगाम कैसे लगाई जाएगी? ये सवाल तो उठेगा ना। आपको छत्तीसगढ़ की मंत्री जी का ये बयान सुनना चाहिए, गौर से सुनिए। मानसिक रूप से पीड़ित रहे तो सर्वो भैया कहीं ना पीठ होते हो कन्फ्यूज है करो सुन जाए करो चुप्पी। ये उस प्रदेश के मंत्री की बातें हैं जहां पहले ही नशाखोरी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पीठ होते हो कन्फ्यूज है करो सुन जाए करो चुप्पी। छत्तीसगढ़ में गांजे की तस्करी कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही गांजा तस्कर पकड़े गए थे। पुलिस ने कुछ दिन पहले 680 किलो गांजा जब्त किया था। विपक्ष यहां भूपेश बघेल की सरकार को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए लगातार घेरता आया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का ये ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है, जिधर देखो उधर नशे का फैला कारोबार, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही, सो रही भूपेश सरकार। नीचे तस्वीर लगाई गई है जिसमें लिखा है, गांजे की महक से उड़ता छत्तीसगढ़। दोपहर में 1 से 1:30 बजे के बीच जिस वक्त जशपुर में कार से रौंदने वाली ये घटना हुई, करीब करीब उसी वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया। उधर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी हिंदुओं के धार्मिक जुलूस के ऊपर चढ़ गई। हिंदुओं पर सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग और हमले का ये दूसरा ऐसा उदाहरण है जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी भाई बहनों को यूपी में राजनीतिक आधार ढूंढने के लिए मदद करने में व्यस्त हैं। बीजेपी के निशाने पर भूपेश बघेल हैं क्योंकि वो पिछले दिनों लखीमपुर में राहुल गांधी के साथ नजर भी आए थे। इसलिए अमित मालवीय बघेल के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी को भी लपेटे में ले रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, जशपुर की घटना बहुत दुखद और हृदय विदारक है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी दिख रहे पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सबके साथ न्याय होगा। जाहिर है लखीमपुर की तरह ही इस मामले में भी सियासत शुरू हो गई है। लखीमपुर और जशपुर दोनों ही घटनाओं के पीछे वजह अलग अलग है, लेकिन जो बात कॉमन है वो ये कि दोनों में जानबूझकर लोगों पर गाड़ी चढ़ाई गई और दोनों में ही अब सियासत शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।